प्रथम अध्याय में आगे इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए हम दोनों के हृदय में उनके प्रति मोह में आसक्त रहते हैं। इतना ज्ञान होने पर भी ऐसी हमता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानी की माध्यम मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा है, महाभाग, विषय ज्ञान समझ जीव जंतु के इसी प्रकार विषय भी उनके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई प्राणी रात में नहीं देखते, कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। यह सत्य है, इसे सभी मनुष्य ज्ञान रखते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, पशु पक्षी आदि में मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो, स्वयं भूखे होने पर मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तो ये हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे। नरशेष ज्ञान हो तुम यह नहीं देखते, पुत्र आदि इनका पोषण ना भी करें तो माता पिता तो करते ही, क्योंकि विश्व की स्त्री को रखने वाली माँ माया के प्रभाव से मुख्य गड्ढे में डाल दी गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इसे संसार मोहित हो जाता है। यह भगवान की माया है। भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरती खींचकर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने चराचर विश्व तुनका है। देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जैसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मुक्ति का परम हेतु सनातनी ज्ञान स्वरूप विद्या है। भगवती सांसारिक बंधनों का हेतु और तथा सर्वेश्वर राजा बोला है, भगवान जैसे अम्मा माया कहते हैं, कौन सी देवी द्विजय भी कैसे उत्पन्न, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। आप सभी वेदांत मुझे सुनाई। ऋषि ने कहा है, जगन्मूर्ति नेत्र चर में प्राप्त है, तथापि उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है। जन्माकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल जल करके योग निद्रा में शेषया पर शयन कर रहे हो, समय विख्यात मधुकटभ नाम के 2 महासुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी जो भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित है, दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नात एकाद मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रहार हटा लें। भगवान जाग पड़े। योग माया विशेषरी जगन्माता तिसार करने वाली भगवान विष्णु के तेज वाले निरंतर स्वरूप बन सकते। ब्रह्मा जी बोले, माए तुम स्वाहा, देवताओं को पालने वाली, सदा पितरों को पोषण करने वाला मंत्रो तुम्ही, अष्टकार इंद्र को यज्ञभाग पहुंचाने वाला मंत्रो तुम्ही, अमृत भी तुम्ही हो, निर्दाद मात्रा व्यंजन भी, हे देवी तुम्ही, संध्या सावित्री, संसार की जननी उत्पन्न करने वाली, हे ममतेश्वरी, आपने ही सारा संसार को दान किया है, इस विश्व को रचने वाली आप ही हो, हे देवी, इसका पालन संहार करने वाली आप ही हो, सृष्टि काल में, रचना काल में, सृष्टि पालन काल में स्थिति स्वरूप आप ही है, जगन में इस विश्व के संहार काल में संहार स्वरूप आप ही हो। अब महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, मासूरी, मातेश्वरी, आप ही का समस्त चराचर के तीनों गुण सतरत्तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति, आप ही कायल रात्रि, भयंकर यमरूप, महारात्रि, प्रलय स्वरूप, दान मोहरात्रि, विश्व को मोहने वाली आप ही श्री ईश्वरी, बुद्धि की वो स्वरूप हो, लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति क्षमा